हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। तो अभी जो टाइम हो रहा है अप्रोक्स 5:45 समथिंग ऐसा हो रहा है जब मेरी नींद टूटी थी तब, क्योंकि मैंने अलार्म तो लगाया हुआ था 4 बजे का, लेकिन मेरी नींद में जो है मैंने वो अलार्म बंद कर दिया। तो उसके बाद जब मेरी नींद टूटी तो फिर देखा 5:45 हो चुका था, तो फिर कुछ कर नहीं सकते थे। तो जब सुबह का जब मैं अपना जो कुकिंग वगैरह करने लगती हूँ, बेटे का लंच बॉक्स बनाती, तो उस समय जो मेरे पेड बैच थी उसमें से मैंने एक वीडियो देखा हुआ था। तो उसके बाद जो अभी मैं कर रही हूँ, मॉर्निंग पूजा कर रही हूँ, तो मेरा सुबह का ऐसा ही शेड्यूल रहता है। मतलब अप्रॉक्स आप ये बोल सकते हो 30 to 40 मिनट जो रहता है मेरा पूजा को ही जाता है। तो अब जो है चैलेंज है कि किस तरीके से 10 आवर्स जो है मैं डेली का पढ़ूंगी और किस तरीके से मैं अपना, क्योंकि 10 आवर्स मतलब खींचना है तो खींचना, मतलब कोशिश बहुत ज़्यादा करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब रात मतलब लेट नाइट स्टडी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं लेट उठी थी, फिर 6 to 6:45 तक मैं पढ़ पाई थी, मतलब घर के काम करते करते। तो अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट आप बोल सकते हो, इस तरीके से मैंने की थी स्टडी। मेरी जो पेड बैच है उसमें से एक मैंने क्लास देख ली थी हेडफोन लगा के। तो आप उस तरीके से बोल सकते हैं 50 मिनट की वो सुबह स्टडी हो चुकी। अभी जो है टाइम मैंने शो किया 9:45 हो रहे हैं और मेरा लेट हो गया, इसलिए मैंने आज ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया। बस मेरी मॉर्निंग टी है, मतलब वो बन रही है, वही मैं लूँगी अभी। अब मैं कंटिन्यू जो है अपनी स्टडी करूँगी। तो अभी मैं टारगेट बनाऊँगी आज का कि आज मैं किस तरीके से 10 आवर्स मैं पढ़ूँगी और लेट नाइट स्टडी कितना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट तो पूरे करने ही हैं कि 10 आवर्स, और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, 60 डेज़ बचे हुए हैं। तो सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी करना है, प्लस रिवीजन भी करना है, प्लस मॉक टेस्ट भी करना है। तो मैं अभी डेली का जो है वो बनाती हूँ शेड्यूल, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज मैं लेट ही उठी थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे 10 आवर स्टडी करनी ही थी। तो एक ये बड़ा टारगेट था कि मैं किस तरीके से लेट उठते हुए भी अपने 10 आवर्स को कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मैंने टारगेट बना लिए किस तरीके से मैं 10 आवर्स स्टडी आज मैं कर सकती हूँ। तो जो फर्स्ट है 6 से 6:45, तो अप्रोक्स हाफ एन आवर भी मान सकते हो कि आधे घंटे की मैंने स्टडी की है। ठीक है, तो इसमें मैंने रिवीजन का पोर्शन ही देखा था, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो अभी जो है 9:45 से 11:45 मैं अपना पेपर 2 जो है सब्जेक्ट, उसको 2 आवर्स यहाँ पे डिवोट करूँगी। उसके बाद जो है 11:45 से 12:45 मुझे मतलब रेस्ट में, हमें जो है हाउस वाइफ है हमें, तो हमें लंच भी बनाना है, मुझे लंच बनाना है और लंच भी करना है। ठीक है, 10-15 मिनट में हो जाएगा फटाफट, तो मेरा लंच बन जाएगा। उसके बाद है 11:45 से 2:45 मेरा 11-12 का जो पोर्शन है, जो सब्जेक्ट में, उसको 2 आवर्स यहाँ पे डिवोट करने वाली हूँ। उसके बाद 2:45 से 3 तक मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे फ्रेशन अप होना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है मेरे बेटे को लेने जाना पड़ता है। 3:15-16 को मैं निकल जाती हूँ, 10 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद घर आती हूँ 3:35 तक या 3:40 तक मैं घर आती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत उसको देखना भी पड़ता है। 20 मिनट तो मेरा लंच यहाँ हो चुका होता है, तो उसको बस थोड़ा सा देना पड़ता है, कुछ फूड वगैरह, स्नैक्स वगैरह जो भी है, रोटी वगैरह मैं दे देती हूँ। तो उसके बाद 4 से 6 जो है 2 घंटे में अपना पेपर 1 है उसको 2 घंटे यहाँ पे डिवोट करने वाली हूँ। उसके बाद 6 से 7 तक, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, रोटी वगैरह बनानी पड़ती है और इवनिंग की पूजा वगैरह करनी पड़ती है। तो अगर ज़्यादा भी लेट हो जाए तो 7:30 से 10:30 भी मैं मानूँ, तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे 3 घंटे की स्टडी कर सकती हूँ। और यहाँ पे अगर 7:30 से माने तो फिर 11 तक मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 7 से लिखा है, 7 से 11:30, 10:30 सॉरी, तो 1.5 घंटे बचेंगे, वो मेरा पेपर 1 को जाने वाला। पेपर 2 जो है, क्योंकि यहाँ पे मेरे यूजी पीजी का हो गया, 11-12 का हो गया, अभी जो 2 आवर्स है वो प्रैक्टिस का है, क्योंकि मैंने जैसे 60 डेज़ कैसे प्लानिंग करनी है उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, तो उस तरीके से मैंने इसको डिवोट किया हुआ है। तो इस तरीके से 10 आवर्स हो रहे हैं। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हुई जाऊँगी। अभी मैं अपना जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला स्लॉट, इसको पढ़ लेती हूँ।
तो जैसा कि आपने देखा सुबह से कि मैंने जो है पहले टारगेट बनाया, फिर मैं लेट उठी, फिर भी मैंने 10 आवर्स जो है अभी जो आप देख रहे पा रहे हो कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम 6 बजे से भी अगर अपना पढ़ना स्टार्ट करें तो हम 10 आवर्स निकाल सकते हैं। एक्चुअली मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि जब 60 डेज़ का मैंने प्लान शेयर किया हुआ था कि लास्ट 60 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम को, तो हमें सीरियस होना पड़ेगा, तो हमें 10 आवर्स, अब 10 से 12 घंटे मैं बोल सकती हूँ कि हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा हुआ था कि हाँ मैं उठूँगी, अपना प्लानिंग बनाया था कि सुबह 4 बजे उठूँगी, फिर उसके बाद मैं 10 आवर्स का अपना स्टडी करूँगी। लेकिन फिर वही हुआ ना कि 3 बजे मतलब मिडनाइट को नींद टूट गई, और उसके बाद फिर मैंने सोचा अगर नींद मेरी पूरी नहीं होगी तो फिर मैं पूरा दिन मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब मैंने अलार्म लगाया हो 6 घंटे की नींद होनी चाहिए तो उसी समय उठूँगी, लेकिन वही नींद में मेरा अलार्म बंद हो गया था। तो उसके बाद मैं लेट उठी थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि जो भी हो कंडीशन, मुझे 10 आवर्स आज स्टडी करनी है, चाहे मुझे उसके लिए लेट नाइट ही स्टडी करनी पड़े, क्योंकि हर समय आपने देखा होगा कि ऐसा ही होता है। हम लोग उठते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में हमें हैबिट नहीं होती है कि हम इतने घंटे पढ़े, और स्पेशली जो जो अर्ली मॉर्निंग स्टडी नहीं करते हैं तो उनके लिए शुरू में ऐसा ही होता है कि वो डिसाइड कुछ करते हैं रात में, लेकिन पहले दिन हैबिट नहीं होती है तो फिर हम लेट ही उठती हैं, तो वो दिन भी हमारा ख़राब नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमेशा क्या है, जब जो टाइम आपको मिलता है उस समय ही डिसाइड करना है, उस समय ही सोचना है कि हाँ अब जो टाइम बचा उसको इस तरीके से आप डिवाइड कर लो, सेपरेट कर लो, सारे जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो उसको अपने जो भी आपने टारगेट बनाए हैं, वीकली टारगेट, डे को डे वाइज में डिवाइड करके उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना कि आज मैं लेट उठी हूँ तो मेरा जो है दिन खराब हो गया और मेरी जो स्टडी है, मेरा जो स्टडी टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब एक बार आप एक फ्लो, तब सब कुछ आसान हो जाएगा। तो पढ़ने बैठते तो इतनी सारी चीज़ें मेरे फैल जाती हैं, ये सारी चीज़ें इससे भी मैंने पढ़ा हुआ था। ये मैं जब आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो एक टीचर थे तो उन्होंने ये बुक सजेस्ट की थी, तो तब उस समय मैंने ख़रीदी थी। तो अभी ये RS अग्रवाल, दीपक अग्रवाल इनकी है, तो इससे भी करती हूँ। तो इससे भी थोड़ा फॉर्मूले वगैरह चेक कर रही थी कि सर के मतलब मैम के जो लेक्चर वगैरह है ना, जो मेरा पेड बैच है उनके लेक्चर वगैरह देखती हूँ। और मैं यहाँ से, क्योंकि मैं नोट्स बनाने के मतलब वो नहीं हूँ, मैं बनाऊँगी जो हूँ अब शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी कि ओनली फॉर्मूले होंगे उसमें कि क्विक रिवीजन हो सके। तो इसमें भी ऐसे ही दे रखा है, तो इसमें जो है ग्रेजुएशन पोर्शन थोड़ा कम है जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से, तो इसमें से भी तो काफ़ी क्वेश्चन में इसमें से प्रैक्टिस कर सकते। तो ये स्टार्टिंग में मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि इसमें से देखते हैं। तो अभी जो मेरा पोर्शन है ये मेरा कंप्लीट हो चुका मॉर्निंग में, और ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका। अभी मुझे ये करना है, और 11:50 हो चुके ऑलरेडी, तो मुझे फटाफट करना है। तो मैं अभी लंच बनाने जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ इस 12:45 को। तब मुझे 11-12 का पोर्शन जो वेक्टर की जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मुझे देखने हैं। चलो चलते हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जो है काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि दीदी 10 आवर्स स्टडी हम कैसे करें, हम तो 6 आवर भी मुश्किल से निकाल पाते हैं, तो हम कैसे करें हम 10 आवर्स की स्टडी को। तो फिर डियर मेरा यही कहना है कि मतलब जो भी एस्पिरेंट जो इस स्टेज में है कि जो 10 आवर्स नहीं निकाल सकते, तो मेरा एक ही सजेशन ये है कि जितना भी टाइम आपको मिलता है उसको मतलब आपको खुद से पुश अप करना है कि उसको दो घंटे तो मैक्सिमम आप बढ़ाओ। मतलब जितना भी आप पहले पढ़ पाते थे उससे 1-2 घंटे आप बढ़ाने की कोशिश करो। धीरे 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 आपके पास टाइम जो है वो निकाल पाओगे, और जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब तो हमें डियर थोड़ा बहुत तो खुद को पुश करना ही होता है, क्योंकि ये हमारा लास्ट मौका हम बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा सिचुएशन जो ऐसा कंडीशन है बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि KVS है या आपका DSSB है, ये 2 साल में, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से ही सुनने में आ रहा था कि DSSB की जो है वैकेंसी आने वाली है, लेकिन 2 साल हो गए और हमें जो है एग्ज़ाम जो हमने फॉर्म फिलअप किया हुआ था उसको भरे हुए 1 साल हो चुके हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो कि बार बार जो वैकेंसी आती नहीं है, तो ये लास्ट मौका मिला हुआ है, तो इसका हमें जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि हम बार बार ना हम पढ़ सकते हैं, ना बार बार, स्पेशली जो हाउस वाइफ है उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ कि बार बार फैमिली टाइम नहीं देती है, फिर आपको अपनी फैमिली को भी
देखना पड़ता है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, उनको आपकी नीड है, आपकी हेल्प की नीड है। जैसे हमें अभी उनकी नीड है कि वो हमें सपोर्ट करे, हमें समझे, हमें पढ़ने का मौका दे, तो उनको भी हमारी नीड होती है। ठीक है, तो एक मतलब एक टाइम तक ही वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है 2:14 हो रहा है और मैंने जो फिनिश कर लिया जो यूट्यूब में सर ये जो सर हैं जिनका मैंने बैच लिया हुआ है, तो इन्होंने यूट्यूब में अपने चैनल में यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मैराथन स्टार्ट की हुई था। मैं अभी जो है अभी मैं वेक्टर कर रही थी, तो 11-12 का पोर्शन में मैंने सर के जो है प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन उसका 1 hour 43 minute का जो वीडियो है वो मैंने जस्ट कंप्लीट किया और पहले ही हो गया, क्योंकि मैं कुकिंग करते करते ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। जब मुझे लगा कि हाँ थोड़ा रेस्ट हो चुका है, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट था कि 2:45 में मुझे फिनिश करना है, तो उससे पहले ही हो चुका। तो अभी मैं जस्ट रेस्ट कर लूँगी, तो ये वाला पोर्शन भी मेरा हो चुका। थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि 1 hour 40 minute, तो 15 मिनट अभी भी बचा हुआ है। तो अभी मैं थक गई हूँ थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यू मैं काम करती हुई रही ना, कुकिंग के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की। तो अभी मैं रेस्ट करके अभी 20 मिनट का रेस्ट लूँगी, उसके बाद अभी 2:25 का अलार्म लगाऊंगी, सेट करूँगी, उसके बाद मैं उठूँगी तो 2:30 से मैं फिर स्टार्ट करूँगी पढ़ना। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हम मिलती हूँ। फिर मैं अपने बेटे को लेने जाऊँगी, तो फिर उसके बाद मैं रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी। एक्चुअली मैंने बोला था आप लोगों को कि 2:22 मतलब 2:25 को मैं मतलब 20 मिनट का रेस्ट करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठूंगी। तो अभी मुझे याद आया वीडियो एडिटिंग भी करना है। ऐसे ही होता है, मैं पढ़ने में लग जाती हूँ, वीडियो पोस्ट करना भूल जाती हूँ। सैटरडे का पेंडिंग है, तो अभी टाइम मैं दिखा रही हूँ कि तो मैं जैसे ही उठी ना, उसके बाद फिर मैंने फ्रेशनअप हो ली, तैयार हो गई कि भाई बेटे को लेने जाऊंगी, तो एक बार में फिर निकल जाऊंगी। तो अभी 2:45 हो रहा है, तो अभी मेरे पास अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट है। तो मैं देखती हूँ जितना एडिटिंग कर पाऊँगी कर लूँगी, उसके बाद फिर आके देखेंगे। तो इवनिंग तक में भी पोस्ट होगा। तो ऐसे ही चल रहा है। अभी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो फिर ऐसे ही लग रहा है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। तो आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा कि स्टडी करें, तो मेरा भी ऐसे ही होता है, इसलिए वीडियो मेरा पोस्ट करना रह जाता है। तो ठीक है, मैं अभी वीडियो एडिटिंग करती हूँ, फिर देखते हैं, इवनिंग तक आ ही जाएगा। चलो कर लेते हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और जो आदित्य रंजन सर की जो टाइम एंड वर्क का जो वीडियो था 50 days 50 मैराथन, तो वो वाला मैं वीडियो देख रही थी तो सर का। तो यही डियर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको सोचना नहीं है कि मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ 3 घंटे पढ़ रही हूँ। अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे जितना भी टाइम मिला है ना, मैं उसको 1 घंटे को 2 घंटे बनाऊंगी। मतलब उसको आपको मतलब जब भी आप पढ़ने बैठे इतना फोकस होके पढ़ो कि आपको उसी टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाए। तो आप जो है दूसरे जो एस्पिरेंट है जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं उनके बराबर लेवल में आ जाएंगे। उस समय आपको ज़्यादा फोकस होकर स्टडी करनी है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि मैं तो कम पढ़ रही हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो 5 से 6 घंटे पढ़ रही हूँ। अगर आप रेगुलर वे में पढ़ते हो और आप एक ट्रू एस्पिरेंट हो और 5 से 6 घंटे भी पढ़ते हो, तो आपका भी सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि आज नहीं तो कल, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी, मतलब जो एसडीएम जो हमारे मतलब एक हवलदार थे जो एसडीएम बने हवलदार से, तो उनकी मैं एक ट्रू स्टोरी देख रही थी। तो उनकी जो है लाइफ से मैंने यही सीखा, वो अपनी लाइफ से यही बोल रहे थे कि वो जब स्ट्रगल टाइम पे थे तब उनके साथ भी ऐसे ही होता था कि वो जॉब के साथ साथ वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हर समय उनको यही लगता है कि मेरा कैसे सिलेक्शन हो सकता है, मुझे तो टाइम नहीं मिलता स्टडी करने के लिए, लेकिन वो करते रहे। तो फिर बाद में जब उनका सिलेक्शन हुआ तब उनको यही रियलाइज़ हुआ कि पढ़ा हुआ जो है कभी ख़राब नहीं जाता है। तो अभी जो टाइम हो रहा है 10:48 हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली 10:30 तक पढ़ना था, लेकिन वही है 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाता है।
तो फिर मैंने सोचा कि और थोड़ा पढ़ लिया जाए, तो फिर मैथ की इससे जो है मिक्स्ड क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है इससे ही करती हूँ मैं, क्योंकि इसमें PYQ होते हैं हर एक स्टेट के, सेंट्रल के जो भी हैं। तो ये सुबह तक मैं बता चुकी थी ये सारी चीज़ें आपको। तो इवनिंग में जो है मैंने पेपर 1 में जो है आज किया हुआ था, एक तो मैंने इंग्लिश का रिवीजन किया था 60 ग्रामर रूल, जिसके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं। अभी मैं नोट्स से ही करूँगी क्योंकि मैम की वीडियो देखूँगी, अभी वो टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो और उसके बाद जो है मैंने टाइम एंड वर्क का जो आदित्य रंजन सर का जो उन्होंने चलाया हुआ था 50 मैराथन, तो वो वाला जो वीडियो पहले भी मैं देख चुकी थी, तो उसी को ही मैंने देखा हुआ था क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, बस रिवीजन ही करना था। तो इसलिए उसका एक वीडियो देखा जो कि 1.5 घंटे का था, ठीक है। तो फिर वो जो बचा हुआ था वो पोर्शन मैंने इस समय यहाँ पे किया था। तो मैंने 7 से 8 और पेपर 1 को दिया, क्योंकि पेपर 1 का यहाँ पे 2 आवर्स हो रहा है और यहाँ पे मैंने जो डिसाइड किया था 1.5 घंटे का, तो 3.5 घंटे बन रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा और करना था क्योंकि 4 आवर्स तो एटलीस्ट मुझे पढ़ना ही है पेपर 1 में। तो इसलिए मैंने 7 to 8 मैंने पढ़ लिया था। और उसके बाद जो है 8 बजे से और अब तक जो है मैं पेपर 2 की मैथ की जो मतलब मेरा सब्जेक्ट मैथ है उसकी प्रैक्टिस ही करी थी, मिक्स्ड वाली, और जो रिवीजन करना होता है। तो आज मैंने जो रिवीजन किया, आज मैंने लिमिट के कुछ क्वेश्चन किए थे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए थे, उसके बाद जो है 3D के क्वेश्चन किए थे, और जो लेटेस्ट चल रहा है वेक्टर उसके क्वेश्चन, बस इतना ही मैं कर पाई मिक्स्ड में। तो बस यहीं तक था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हाँ 10 आवर्स पॉसिबल है। हाँ मॉर्निंग में मैं लेट उठी थी, मैंने अलार्म लगाया हुआ था, फिर भी नींद में मैंने उसको बंद कर दिया। 3 बजे उठी थी मेरी, मतलब नींद 3 बजे टूटी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 4 बजे का जब अलार्म लगाया तो उसी समय उठेंगे। तो फिर जब अलार्म बजा ना, तो फिर अपने आप ही नींद में मैंने वो बंद कर दिए। फिर मैं अपने आप जो है उठी थी 6 बजे तक अप्रॉक्स उठी थी, मतलब 5:45 ऐसे समथिंग कुछ। तो फिर मैंने तो 5:30 में मैं उठी थी, तो फ्रेशन अप होके ओनली जो है किचन में मैं आ गई थी। तो इतना ही मैं कुकिंग करते करते जो है घर का काम करते करते थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो चला लिया था मेरा पेड बैच का। तो इस तरीके से है कि मैं लेट उठी थी, इसलिए पेलेंटिक के तौर पे मैंने अभी जो है लेट अभी मैं सोने वाली हूँ। तो इस तरीके से ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने टाइम को थोड़ा खींचा हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम मतलब यहाँ पे भी देखो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स है। 6 से 7 ही मैंने रखा कि इसी के अंदर खाना भी बनाना है, इसे मतलब लंच मुझे डिनर भी करना है और जो है इवनिंग पूजा भी करनी है। तो इस तरीके से तो जब ऐसा आपके पास हो, मतलब एग्ज़ाम सर पे है ना, तब हमें सारी चीज़ें साइड कर देनी है और फोकस करना है अपनी स्टडी पे। तो अपनी फैमिली मेम्बर कोई भी हो उनको आप समझाओ अभी कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो समझेंगे। तो मेरी फैमिली तो सपोर्ट करती है, वो कुछ नहीं बोलती है। तो इस तरीके से मेरी जो स्टडी 10 आवर्स के आप बोल सकते हो, अप्रोक्स 9 आवर्स तो अप्रोक्स है ही है, ठीक है। ऊपर नीचे 10 मतलब 5-10 मिनट हो सकती है। तो मेरा कोशिश ही यही था कि मुझे जो है 10 आवर्स जो अप्रोक्स करना ही है। तो 9 से 10 आवर्स आप बोल सकते हो मैंने जो अपनी स्टडी है वो कंप्लीट कर ली है। तो फिर यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।